हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग बढ़िया होंगे। तो आज हम पढ़ाएंगे बायोलॉजी क्लास 12th का चैप्टर 5 जो है टॉपिक हमारा डीएनए की द्विकुंडलिक संरचना। इसका इंग्लिश मीनिंग है डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। तो आज हम इस टॉपिक को विस्तार से आप स्ट्रक्चर के साथ समझाएंगे। तो हम पहले आपको स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाना थोड़ा इसका कठिन है। यहाँ पर पहले एक सीधा लाइन खींचेंगे। तो ये इसका हो गया दिशा, यानी दक्षिणी वर्त और वामावर्त। पहले आपको हम ये बना देते हैं, फिर समझाइए। आप सिर्फ अभी ध्यान से देखिए, अगर कॉपी पेन है तो बनाइए उस पर। अब इसका हम एच बॉन्ड बनाते हैं। हर खटाल में 4 ठो होता है एच बॉन्ड। इसकी चौड़ाई 20 एंगस्टर होता है। ऊपर हो गया ये वामावर्त और नीचे हो गया ये दक्षिणी वर्त। बीस एंगस्टर है। जब इसका आधा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 10 एंगस्टर। अब इसका हम नाइट्रोजन बेस पेयर लिखते हैं। नाइट्रोजन बेस पेयर आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका होता है Ga, फिर A, T, फिर T और C। इस प्रकार हम इसको लिखेंगे। तो आप पहले यहाँ पर देखिए, हम लिखते हैं G, उसके बाद क्या है A, फिर क्या है A, उसके बाद है T, फिर क्या है T और उसके बाद आ जाता है C। अभी सिर्फ हम 5 ये जो है उस पर लिख रहे हैं। फिर इसको लिखेंगे, ये हो गया हमारा G, फिर हो गया A, फिर हो गया A, उसके बाद ये हो गया T, फिर T, फिर उसके बाद A, फिर A, अब आ जाते हैं C। यहाँ पर हो जाएगा T। ये चारगाफ के नियमानुसार आपस में जुड़े होते हैं। चारगाफ के नियमानुसार C A T से जुड़ता है और G C से जुड़ता है। G C T T A A T T और ये हो गया हमारा A। इसका एंगस्टर द्विकुंडलिक का ये पूरा का यहाँ से यहाँ तक इसका हो गया 34 एंगस्टर। कितना हो गया? 34 एंगस्टर। ए बॉन्ड और टी बॉन्ड के बीच का दूरी होता है 3.4 एंगस्टर। कितना होता है? 3.4 एंगस्टर। और जो बीच में आप ये देख रहे हैं अड्डा जैसा है, इसे हम कहते हैं मुख्य अक्ष। क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष। इसका इंग्लिश होता है सेंट्रल
सेंट्रल एक्सेस, AXIC एक्सेस, सेंट्रल एक्सेस। अब ये जो आप देख रहे हैं GC जिससे जुड़ा है उसको कहते हैं H बॉन्ड। क्या कहते हैं? H बॉन्ड। ये जो पूरे DNA का संरचना है इसे हम कहते हैं BDNA। क्या कहते हैं? BDNA। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने DNA की संरचना को बना दिया है। अब यहाँ DNA की द्विकुंडलिक संरचना को हम बना दिया है। अब पहले इसके कॉमन बात को ध्यान देते हैं कि DNA का खोज किसने किया था, कब किया था, किसकी सहायता से किया था। तो DNA का खोज फ्रेडरिक मेस्चर ने 1869 में किया था। फ्रेडरिक मेस्चर ने कितने में किया था? 1869 में। इसके कुछ टॉपिक हैं जिस पर हम बात करते हैं। पहले इसका खोज, DNA की खोज, DNA की खोज 1869 में हुआ था। कब हुआ था? 1869 में, जो फ्रेडरिक मेस्चर ने किया था। DNA का खोज, DNA की खोज 1869 में फ्रेडरिक मेस्चर ने किया था। किसकी सहायता से किया था? DNA का खोज किसकी सहायता से किया था? सूक्ष्मदर्शी की सहायता से, जिसे ई माइक्रोस्कोप कहते हैं। क्या कहते हैं? ई माइक्रोस्कोप। तो आप यहाँ पर देखिए, ई माइक्रोस्कोप की सहायता से किया था। DNA का खोज ई माइक्रोस्कोप की सहायता से किया था। जब DNA को खोज लिया था फ्रेडरिक मेस्चर ने, तब उसका नाम न्यूक्लियस दे दिया था। क्या नाम दे दिया था? न्यूक्लियस। जब फ्रेडरिक ने DNA का खोज कर लिया था, पहली बार जब खोजा था, तब उसका नाम क्या दिया था? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस दिया था, न्यूक्लियस अम्ल। अब आपको हम एक कॉमन बात बता देते हैं, DNA का फुल फॉर्म क्या होता है। ये बहुत परीक्षा के दृष्टि से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप यहाँ पर देखिए DNA का फुल फॉर्म क्या होता है। DNA का फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। DNA का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे द्विकुंडलिक DNA, यानी द्विकुंडलिक की अब हम बात करते हैं। सर्वप्रथम एक्सरे की सहायता से फ्रैंकलिन तथा वाटसन ने DNA को एक्सरे की सहायता से देखा था, जो द्विकुंडली था। तो सर्वप्रथम फ्रेडरिक तथा मेस्चर ने एक्सरे की सहायता से देखा था, तब वह द्विकुंडलिक था। जब ये खोजा जा चुका था, उसके बाद वाटसन तथा ग्रीक ने 1953 में
एक डीएनए का निर्माण किया जिसे द्विकुंडलिक डीएनए कहते हैं और बी डीएनए भी कहते हैं। तो 1953 में खोजा था जिसे। क्या नाम दिया? द्विकुंडलिक डीएनए। अब हम बात करते हैं डीएनए कितने पदार्थों से मिलकर बना होता है। तो जो डीएनए होता है 3 पदार्थ से मिलकर बना होता है। पहला उसको कहते हैं पेंटोज सर्का, दूसरा कहते हैं फास्फोट समूह, उसके बाद कहते हैं पेंटोज सर्का यानी नाइट्रोजन बेस पेयर। तो डीएनए 3 पदार्थ से मिलकर बना होता है। देखिए यहाँ देखा है, यहाँ लिख सकते। तो डीएनए 3 पदार्थ से मिलकर बना होता है। तो देखिए यहाँ पर आप मिलकर बने होते हैं। एक बार रिवाइज करा देते हैं। आप देखिए क्या है यहाँ पर हमारा टॉपिक, डीएनए की द्विकुंडलिक संरचना यानी डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये आपको यहाँ पर लिख देते हैं 5। ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये हो गया वामावर्त, इसको क्या कहते हैं? ये हो गया हमारा वामावर्त। अब 3 से लेकर 5 तक क्या हो गया? दक्षिणी वर्त। ये जो आप देख रहे हैं, तो हम समझा रहे थे डीएनए की द्विकुंडलिक संरचना यानी डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। डीएनए की खोज सर्वप्रथम किसने किया था? फ्रेडरिक मेस्चर ने। कब किया था? 1869 में। किसकी सहायता से किया था? तो ई माइक्रोस्कोप की सहायता से किया था, जिसका नाम प्रथम दिया था न्यूक्लियस। क्या दिया था? न्यूक्लियस। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। क्या होता है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए को वाटसन तथा ग्रीक ने 1953 में द्विकुंडलिक नाम दिया था। द्विकुंडलिक को खुद से निर्माण किया था वाटसन तथा ग्रीक ने 1953 में और नाम दिया था द्विकुंडलिक। और फ्रैंकलिन तथा विल्सन ने एक्सरे की सहायता से डीएनए के 2 धागों को देखा था। अब 2 धागा कौन सा है? आप यहाँ पर देखिए, ये जो आप देख रहे हैं इसी को देखा था विल्सन तथा फ्रैंकलिन ने देखा था। तो आपको यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि और टॉपिक समझाना है तो इसको मिटाना पड़ेगा, इसलिए आप मिटाते हैं हम। तो आपको हम क्या समझा रहे थे? डीएनए कितने पदार्थों से मिलकर बना होता है? तो डीएनए कितने पदार्थों से मिलकर बना होता है? डीएनए 3 पदार्थों से मिलकर बना होता है। बना होता है। तो पहला हो गया हमारा क्या? पहला हो गया पेंटोज सर्का। पेंटोज सर्का। दूसरा क्या हो गया? फास्फोट समूह। फास्फोट समूह। तीसरा क्या हो गया? नाइट्रोजन जीन्स।
नाइट्रोजन जीन्स समक्षार्य। नाइट्रोजिनल जीन क्षार्य, तो इसका इंग्लिश शॉर्ट फॉर्म होता है NBP। क्या होता है? NBP मतलब नाइट्रोजन बेस पेयर। इसका इंग्लिश मतलब होता है नाइट्रोजन बेस पेयर। डीएनए कितने पदार्थों से मिलकर बना होता है? 3 पदार्थों से मिलकर बना होता है, जैसे पेंटोज का फास्फोट समूह तथा नाइट्रोजीन्स समक्षार्य। अब यहाँ पर नाइट्रोजीन समक्षार्य बेस पेयर, इसके 2 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं इसके? इसके 2 भाग होते हैं। पहला प्यूरीन, दूसरा हो गया पिरामिडीन। नाइट्रोजन जीन्स समक्षार के कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं, इसे प्यूरीन तथा पिरामिडीन कहते हैं। अब इसके भी 2 भाग होते हैं, इसके भी 2 भाग होते हैं। तो इसका हो गया 2 भाग, कौन सा? ग्वानिन, ग्वानिन तथा एडीन। इसका हो गया साइटोसिन। और एक हो गया थायमीन। अब जो यहाँ पर जो लिखा है, अब आपको ये समझ आएगा। तो ग्वानिन का मतलब होता है G, एडीन का मतलब होता है A, और साइटोसिन का मतलब होता है C, और थायमीन का मतलब होता है T। तो आप यहाँ पर से अंदाज़ा लगा सकते हैं, यहाँ पर जो ये डीएनए है, ये जो आप देख रहे हैं, इसका इसी नाइट्रोजन बेस पेयर का हिस्सा है। तो नाइट्रोजन बेस पेयर के कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं, प्यूरीन तथा पिरामिडीन। यूरिन का 2 भाग होता है, ग्वानिन, एडीन, और पिरामिडीन का 2 भाग होता है, साइटोसिन तथा थायमीन। तो आपको फिर से एक बार समझा देते हैं स्ट्रक्चर को। ये जो आप देख रहे हैं, इसे कहते हैं वामावर्त, और ये जो आप देख रहे हैं, इसे कहते हैं दक्षिणी वर्त। अब ये जो इसकी चौड़ाई है, ये 20 एंगस्टर है, और ये मुख्य अक्ष के जो ये 2 पार्ट में बटे होते हैं, एक हो गया ये और एक हो गया ये आधा जब इसका होता है तो ये हो जाता है 10 एंगस्टर। और ए और टी, यानी ए हो गया हमारा एडीन और टी हो गया हमारा थायमीन, इसके बीच दूरी होता है 3.4 एंगस्टर। और हम बात करते हैं चारगाफ। ये जो जी और सी और टी ए आपस में जो जुड़ रहे हैं, किसकी सहायता से जुड़ रहे हैं? तो चारगाफ के नियमानुसार जुड़ रहे हैं। किसकी सहायता से जुड़ रहे हैं? चारगाफ के नियमानुसार। ये चारगाफ के नियमानुसार आपस में जुड़े हैं। जो जी और सी देख रहे हैं आपस में, टी ए सब जुड़ा है, ये चारगाफ के नियमानुसार जुड़ा है। अब ये कितने बॉन्ड में जुड़ा होता है, आप देखिए यहाँ पर G3 बॉन्ड में जुड़ा रहता है C के साथ। ये 3 बॉन्ड हो गया, जो यहाँ लकीर देख रहे हैं, G और C जुड़ा है, और A और T 2 बॉन्ड द्वारा आपस में जुड़ा है। तो ये चारगाफ के नियमानुसार आपस में जुड़े होते हैं। तो एक बार फिर समझ लीजिए, डीएनए के 3 भाग होते हैं, पेंटोज सर्का, फास्फोट समूह, नाइट्रोजन जीन्स समक्षार्य। इसका शॉर्ट फॉर्म होता है NBP, यानी नाइट्रोजन बेस पेयर। नाइट्रोजन बेस पेयर के 2 भाग होते हैं, प्यूरीन तथा पिरामिडीन। यूरिन का 2 भाग होता है, ग्वानिन, एडीन, साइटोसिन तथा थायमीन। अब ग्वानिन क्या है, आप जो यहाँ पर जी देख रहे हैं, ये है ग्वानिन। और एडीन क्या है, आप यहाँ पर जो ए देख रहे हैं, ये एडीन। और साइटोसिन क्या है, आप जो यहाँ पर सी देख रहे हैं, जो ग्वानिन के साथ जुड़ा है, वो है। और थायमीन क्या है, टी जो आप देख रहे हैं, ये थायमीन है। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो चारगाफ के नियमानुसार आपस में जुड़ा होता है, ग्वानिन तथा साइटोसिन, एडीन तथा थायमीन।
तो उम्मीद करेंगे आपको समझ आया होगा। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमने आपको आसान भाषा में समझा दिया है डीएनए किसे कहते हैं। पिछली वीडियो में हमने अंडाणु की संरचना को समझाया था। तो हमारा आज ये टॉपिक समाप्त हुआ है डीएनए की संरचना। तो कल लेकर आएंगे हम नर जनन तंत्र की संरचना। तो थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।